हाय एवरीवन, एजुकेशन इज़ मस्ट बी एल वाई आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है। और आप बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी चेक होती है उसमें किस तरीके से हमें कॉपी के अंदर लिखना चाहिए जिससे एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अलग इम्प्रेशन पड़े। तो मैं आज आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। इस 3 पॉइंट को याद रखिएगा। आपने जितने पेपर कर लिए हैं वो तो हो गए हैं, लेकिन आपको आगे के जो पेपर रह गए हैं उनमें इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कॉपी का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यानी आप कॉपी किस तरीके से लिख रहे हैं, कॉपी को किस तरीके से आप कंप्लीट कर रहे हैं। कॉपी का फर्स्ट पेज जिसमें आप रोल नंबर, अंकों और शब्दों में डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, दिन डालते हैं, दिनांक डालते हैं, तो इस पर बहुत से बच्चे कटिंग कर देते हैं, लेकिन उस पर कटिंग नहीं करना चाहिए। हमें क्वेश्चंस सबसे पहले वो करने चाहिए जो हमें आते हों, और क्वेश्चंस को बहुत सही तरीके से करना है। यानी क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखना है कि आपको उसमें जो पूछा जाए वही करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है और ज़्यादा आपको बनावटी बातें नहीं लिखनी है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। ये भी नहीं आप जो किताब से पढ़ के जाते हैं सेम टू सेम रटा हुआ लिख दें, आपको अपने शब्दों में भी लिखना है। यानी आपका जो माइंड क्या कहता है, क्वेश्चंस का मतलब है कि आपका माइंड क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन का आंसर कैसा और कितना लिखा है, यानी आपने क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया है, पूछा क्या है, जो पूछा जाए, यानी उससे अलग करके नहीं लिखना है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपने माइंड से लिख सकते हैं, बशर्ते आपको क्वेश्चंस पढ़कर ही आंसर देना है। ये नहीं हम क्वेश्चन कुछ है और आंसर कुछ और दे रहे हैं। ये बहुत होता है, बहुत से बच्चे केवल कॉपी भरना चाहते हैं और कॉपी भर देते हैं। वो सोचते हैं कॉपी भरने से हमें सब कुछ मिल जाएगा, एग्ज़ामिनर नहीं देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलती है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है केवल उसी का आंसर देना है, ना कि आपको कहीं और से उठा करके कोई भी आंसर लिख देना है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा फ्रेंड। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, यानी कितने क्वेश्चन किए। अगर आपने कम क्वेश्चन किए हैं तो आपके मार्क्स कम आएंगे, और आपने पूरे क्वेश्चन किए हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़ के आ जाते हैं कि अरे ये आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा याद है, लेकिन आपको वो कर देना है। हो सकता है आपको उस पर भी अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो क्वेश्चन सभी अटैम्प्ट करने हैं। अगर 14 क्वेश्चन तो 14 के 14 प्रश्न करने ही हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।